शहंशाह अकबर बहुत दयालु राजा थे। उन्हें जानवरों से बहुत स्नेह था। एक बार की बात है, राजा अपने मंत्रियों के साथ बाजार भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने एक तोता बेचने वाले को देखा, जिसके पास बहुत प्यारा तोता था। वह बहुत ही शानदार तोता था, उसकी भाषा बहुत सभ्य थी। यह देख अकबर उस तोते पर मोहित हो उठे और उसे तुरंत ही खरीदने का निश्चय किया। तोते के मालिक को मुंह मांगी कीमत देकर राजा तोते को अपने महल में ले गए। जब भी राजा तोते से कोई प्रश्न करते तो वह तुरंत उत्तर देता। जान से प्यारे तोते को अकबर बहुत संभाल कर रखते थे। सभी सेवकों को यह आदेश दिया गया था कि तोते को कोई तकलीफ ना हो और यह तोता किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए। जो भी इस तोते की मृत्यु का समाचार राजा तक पहुंचाएगा, उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। यह आदेश सुनकर सभी सेवक बहुत चौकन्ने हो गए और तोते का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा। लेकिन आखिर है तो वह एक साधारण जानवर ही, एक न एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही थी। और फिर एक दिन तोते की मृत्यु हो गई। उसकी मौत से सभी सेवक बहुत परेशान हो उठे। आखिर राजा को यह समाचार कौन देगा, क्योंकि आदेश के अनुसार तोते की मौत का समाचार सुनाने वाले को फांसी दे दी जाएगी। सभी सेवक अपनी यह समस्या लेकर बीरबल जी के पास पहुंचे। बीरबल अकबर के दरबार सबसे चतुर मंत्री थे। सेवकों को यह विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। बीरबल ने स्वयं ही राजा को समाचार सुनाने का निश्चय किया। बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनसे कुशलता का समाचार पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज सब कुछ तो ठीक है, किंतु। अकबर ने चौंक कर पूछा, किंतु क्या बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज आपके प्रिय तोते को ना जाने कौन सी बीमारी लग गई है। वह सुबह से ना तो हिलडुल रहा है, ना ही कुछ खा रहा है। अकबर कहते हैं, क्या कहते हो बीरबल, हमारा तोता बीमार है। बीरबल, इतना ही नहीं महाराज, वह तो सांस भी नहीं ले रहा है। अकबर नाराज होकर, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बीरबल, हमारा तोता मर गया है और उसकी मृत्यु का समाचार तुम लाए हो, इसीलिए मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ। तब बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज मैंने तो तोते के मरने की बात आपसे की ही नहीं, यह तो आप स्वयं ही कह रहे हैं। इसीलिए आप मुझे मृत्युदंड नहीं दे सकते। अकबर यह सुनकर चुप हो गए और आगे कुछ ना बोल सके। इस तरह बीरबल ने सूझबूझ से तोते की मृत्यु का समाचार राजा तक पहुंचाया भी और अपनी चतुराई से सभी सेवकों के प्राणों की रक्षा भी की। सीख, समस्याएं आने पर उसका समाधान सूझबूझ से निकालना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी।
एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपना, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। कहानी से सीख। किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए।